भगवान कह रहे हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानत जो। और यहाँ पर तो आकर रोम रोम प्रभु के चरणों में नत हो जाता है जब प्रभु कहते हैं जो अनीति कछु भाषो भाई। प्रभु कह रहे अगर कोई मुझसे भूल हो जाए तो भगवान कहते हैं निर्भय होकर आप मुझे बता देना। आप कल्पना करिए इस बात की, प्रभु कह रहे हैं कि यदि कहने में कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई प्रमाद हो जाए तो निर्भय होकर आप मुझे कहना। क्यों कह रहे हैं प्रभु? हमसे कह रहे हैं। देखो जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान का सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत। वो कहते हैं जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य तत्व हैं, सनातन तत्व हैं। ब्रह्म सतत अपना कार्य करता है, जीव सतत अपना कार्य करता है और माया भी सतत अपना कार्य करती है। और फिर गीता में तो भगवान ने और स्पष्ट कर दिया, जब माया को मेरी कहा मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे मम माया, मेरी माया। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये कौन है, ये क्या है, ये कैसी है? भगवान ने कहा मेरी माया है, मम माया दुरत्यया। तो यहां भगवान एक बड़ा सूक्ष्म संकेत साधक जीवन के लिए करते हैं कि भाई अंतिम घड़ी तक साधक बने रहना। भूल कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन करूं, आज यदि आपके जीवन में कुछ सद्गुण आ गए हैं, आपके जीवन में आचार विचार की शुद्धता है, पवित्रता है, आपके जीवन में संयम है, आपका साधन भजन बन रहा है, तो ये कोई गर्व करने की बात नहीं है, ये तो कृपा है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। उसके अतिरिक्त जीवन सिद्धि किसी भी और युक्ति से प्राप्त नहीं होती। यदि आपके पास श्रद्धा है, आपके पास विश्वास है, तो ये निश्चित रूप से भाई सत्संग का ही फल होगा। यदि आपके पास विवेक है तो ये आपने संतों के चरणों में ही बैठकर पाया होगा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। ये जो विवेक जीवन में आया है, ये जो हम भजन साधन कर पा रहे हैं, ये जो हमारे मन में शुभ संकल्प स्फुरित होते हैं, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भाई सत्संग है। और सत्संग के मूल में क्या है? सत्संग के मूल में भगवत कृपा है। संत विशुद्ध मिलहि परिते चितवत राम कृपा करी। रैदास जी महाराज कहते हैं साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। कह रहदास यह बेनती प्रभु जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। तो यदि कोई जीवन में सद्गुण है तो भाई धन्यवाद करिए। मैंने जब पहली बार जीवन में ये पंक्ति पढ़ी थी कि प्रभु उपदेश कर रहे हैं, प्रभु उपदेशक के स्थान पर बैठे हैं, लेकिन क्या कहते हैं? जो अनीति कछु भाषो भाई। भगवान का एक एक आचरण जो है ना, वो धर्म की प्रतिष्ठा ही है। जो जो प्रभु ने किया है वो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही किया है। विप्रधेनु सुर संत हित, कोई और कारण नहीं है। धर्म संस्थापनार्थ है। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म भगवान को कितना प्रिय है। भगवान कह रहे मैं आता ही किस लिए हूं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बात मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं भाई कि कैसी भी स्थिति आ जाए पर गुरुजनों के पास बने रहना, आचार्यों की चरण शरण में रहना। भाई अनेक अनेक मार्ग हैं, और आप आज देख ही रहे हैं कि घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते। ऐसा समय आ रहा है और आपके मेरे देखते ही देखते आ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि अरे देखते ही देखते वृंदावन क्या से क्या हो गया, कभी वृंदावन ऐसा था, आज देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। तो मैं कहता हूं अभी भी चेत जाइए, हो सकता है आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा हो। जबकि मैं तो ऐसा मानता हूं कि वृंदावन का बाहरी कलेवर कैसा भी हो गया हो, लेकिन वृंदावन की वस्तु शक्ति तो ज्यों की त्यों है। वृंदावन की जो वस्तु शक्ति है, वृंदावन का जो नित्य स्वरूप है, वृंदावन का जो सत्य स्वरूप है, वो तो माया और काल से अतीत है, वो त्रिगुण से परे है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर हमारे नंददास जी रास पंचाध्यायी में कहते हैं कि बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। यहाँ रहने वाले को भी सूझता नहीं वृंदावन का वो नित्य सत्य स्वरूप, जब तक उसके पास अधिकार नहीं है। बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। और अधिकार कैसे प्राप्त किया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं अधिकार कैसे प्राप्त किया जाता है? अधिकार प्राप्त किया जाता है कर्तव्य का पालन करके। अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। गुरु चरणों के प्रति
आचार्य चरणों के प्रति जो आपका मेरा कर्तव्य है, यदि हम कर्तव्य पालन करते हैं तो हमारी कर्तव्य निष्ठा हमें वस्तु का अधिकारी बनाती है, हमें कृपा का अधिकारी बनाती है। तो इन कुछ पंक्तियों में सबसे पहले गोस्वामी जी प्रभु के स्वरूप का दर्शन कराते हैं, प्रभु के स्वभाव का दर्शन कराते हैं। और मैं तो कई बार चर्चा करता ही हूँ आपसे कि गोस्वामी जी लिख देते उमा राम प्रभाव जिन जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना। प्रभु का स्वभाव जो जान ले वो उनका भजन किए बिना नहीं रह सकता, वो उनसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता।